हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब डिटेल्स के साथ। व्यूअर्स, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की जो आपको 60 इयर्स की सर्विस दे सकता है। ये आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी सरकारी जॉब जो आपको परमानेंट सर्विस ऑफर करती है। ये वैकेंसीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई यानी IIT भिलाई छत्तीसगढ़ ने रिलीज की है और पोस्टिंग IIT भिलाई के कैंपस पर होगी। चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके और ये पता चले कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ रिटर्न टेस्ट है, जबकि कुछ में रिटर्न टेस्ट के साथ आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा। यह रिक्रूटमेंट ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों पोस्ट के लिए है। कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार समाचार को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो व्यूअर्स, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द जॉब ओवरव्यू। और अब चलिए शुरू करते हैं डिटेल में जानकारी और कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहां पर ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट हैं जिनके लिए आपकी भर्ती निकली है। ग्रुप ए के लिए सैलरी लेवल 5600 ग्रेड पे है और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 10 पे के हिसाब से आपको बेस्ड ऑन डिफरेंट सिटीज, जैसे कि कुछ सिटीज के लिए 1,11,000 और कुछ जगह 1,06,000 और कुछ जगह तकरीबन 95,600 या 1 लाख तक का भी मिल सकता है। ये बेस डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग किस सिटी में दी जाएगी। चलिए व्यूअर्स, अब ग्रुप्स के हिसाब से हम वैकेंसी की डिटेल्स भी समझ लेते हैं। तो ग्रुप ए का जो ग्रेड पे में है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, जिसका मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स है और SC ST OBC कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक दिया जाएगा। ग्रुप ए पोस्ट में ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर और काउंसिलर की पोस्ट है। सारी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स है। वहीं अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल और ग्रुप सी पोस्ट हैं जिनके लिए कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और इनमें कंपटीशन कंपैरेटिवली थोड़ा लो है। यस, ग्रुप सी की डिटेल्स अगर हम यहां पर देखते हैं तो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 3 ग्रेड पे के लिए इन हैंड सैलरी 40,000 से 45,000 के बीच होगी। यहां पर टोटल 9 पोजीशंस हैं जिसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। जनरल के लिए 4, OBC के लिए 2, SC कैंडिडेट के लिए 1, ST कैंडिडेट के लिए 1 और एक पोस्ट EWS और PWD के लिए है। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पे 30 इयर्स है और SC ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये वैकेंसीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई IIT छत्तीसगढ़ ने रिलीज की है और पोस्टिंग IIT भिलाई के कैंपस पर होगी। व्यूअर्स, अब आपका टाइम आ गया है इस वीडियो को और ध्यान से देखने का, यहां से बिल्कुल भी मिस ना करें। अब हम यहां पर देखेंगे मेन पोस्ट और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। देखिए, असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर की जब हम बात करें तो मेन पोस्ट की, जिसमें असिस्टेंट काउंसलर काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। काउंसलर एक ग्रुप ए पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 5600 है, इसलिए इसके लिए आपको MA MS इन साइकोलॉजी या MSW होना जरूरी है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी या फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी के साथ मिनिमम 55% मार्क्स होना कंपलसरी है, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में। काउंसलिंग में 1 लाख सैलरी पाने के लिए मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना मस्ट है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिकल सेटिंग में और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस स्कूल काउंसिलर या सिमिलर वर्क डिसिप्लिन में होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल या रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हॉस्पिटल में काम किया हो तो वो भी काउंट हो सकता है। अब देखते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर और जूनियर सुपरिटेंडेंट की डिटेल्स। तो इनके लिए MCOM डिग्री चाहिए और यहां पर भी मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 55% मस्ट है और साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। और जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए साइंस या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री होना मस्ट है, लेकिन यहां किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अब देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन में यहां पर भी मिनिमम 55 मार्क्स होने कंपलसरी हैं। देखिए, अब जानते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट्स को भी एनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यह रिक्रूटमेंट बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। चलिए अब देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बस जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाती है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करते हैं, तो यह बेहद ज़रूरी है कि आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रिटर्न टेस्ट है और इंटरव्यू और स्किल टेस्ट सब कुछ इंक्लूड होगा। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन होने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक का है। साइकोलॉजी पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट के साथ इंटरव्यू भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में स्क्रीनिंग होगी। अगर आपका नाम क्वालिफिकेशंस की बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होता है तो वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया तो आप स्टेज 2 में रिटर्न टेस्ट देने और स्टेज 3 में इंटरव्यू या स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। ग्रुप ए पोस्ट के लिए ही इंटरव्यू है, बाकी पोस्ट के लिए नहीं है। तो स्टेज 4 में फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा। तो देखते हैं व्यूअर्स एप्लीकेशन फीस और डेडलाइंस के डिटेल्स। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जैसे मैंने बताया 1 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है दैट इज 21 अक्टूबर 2024। पेमेंट की लास्ट डेट जो रहेगी वो 23 अक्टूबर है। फॉर्म फिल करके जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपको फीस पे करनी जरूरी है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आईआईटी भिलाई का ईमेल एड्रेस दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अब बात कर लेते हैं हम व्यूअर्स। तो ग्रुप ए के लिए सभी कैटेगरीज जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज पे करना होगा। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी पोजीशंस के लिए 500 रुपीज फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फी को कंप्लीटली एग्जम्प्ट किया गया है। ये फी स्ट्रक्चर जीएसटी के साथ आता है और नॉन रिफंडेबल है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये फी नॉन रिफंडेबल है। व्यूअर्स, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लास्ट डेट के बाद ही डिस्प्ले होगी, तो आपको एग्जाम डेट्स और लिस्ट चेक करते रहना होगा। ग्रुप ए पोस्ट में गवर्नमेंट अलाउंसेस हैं जैसे एचआरए और होम अलाउंसेस मिलेंगे। नए एप्लीकेंट को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना मस्ट है। एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि कल से शुरू हो रहा। आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 21 अक्टूबर है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप फौरी तौर पे आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक और पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, तो एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। व्यूअर्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं जहां पर हम कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्या ये जॉब परमानेंट है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और आपको 60 ईयर्स तक की सर्विस मिल सकती है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम, ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, ग्रुप ए पोस्ट ग्रेड पे 5600 पर है और लेवल 10 पे मिलता है। वहीं अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रेड पे और सैलरी में काफी कम होती है। अब देखते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए क्या नॉर्म्स हैं। तो अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स तक की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है। देखिए, ग्रुप ए के लिए सभी कैटेगरीज को 1000 रुपीज फीस पे करना होगा। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 500 रुपीज फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स को फीस में 100% एग्जेम्पशन है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न टेस्ट है, फिर बाद में इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा,
जिसमें स्क्रीनिंग के बाद रिटन टेस्ट और उसके बाद स्किल टेस्ट यानी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और आपको फिर से बता दूं, वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है और एप्लीकेशन लिंक, ये दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि मेरी सारी डिटेल्स कवर करने के बाद भी ऐसा होता है कि मैं कंप्लीट पीडीएफ को इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ पूरा डिस्कस ना कर सकूं। तो ये मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कंप्लीटली पढ़कर ही ऑनलाइन अप्लाई करें, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आई एम श्योर कि जिन लोगों के लिए जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार समाचार में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।